हेलो दोस्तों, आप लोगों का नेहा किचन में स्वागत है। आज मैं रोज़ मोमोज की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे काफ़ी मैं हेल्दी तरीके से बनाई हूँ। यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल कलर मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन काफ़ी कलरफुल बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी किस तरह से हमें कलर बनाना है। काफ़ी प्यारा प्यारा सा रोज़ मोमोज बनकर तैयार हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोमो जो है तिब्बत और नेपाल से आया हुआ डिश है, जो कि इंडिया में स्ट्रीट फूड के नाम से हम लोग जानते हैं और इसे प्राय खाया भी करते हैं। तो इसकी चटनी जो बनती है काफ़ी तीखी चटनी बनती है। तो यहाँ पर चटनी मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाई हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत सा रोज हमारा है, रेड, ग्रीन और वाइट कलर में। अब यहाँ पर कलर बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैं बीट रूट ली हूँ और धनिया पत्ती ली हूँ। धनिया पत्ती की जगह पर आप पालक भी ले सकते हैं। एक छोटा बीट रूट का आधा भाग यहाँ पर ली हूँ और थोड़ा सा ही धनिया पत्ती भी ली हूँ। तो दोनों को हमें पीस लेना है। कोशिश करें गाढ़ा ही पीसे। तो हमारा रेड कलर तैयार हो गया और साथ में ग्रीन कलर भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप मोमोज बनाते हैं तो काफ़ी हेल्दी मोमोज बनकर तैयार होती है और देखने में काफ़ी आकर्षक होने के कारण बच्चे बड़े सभी लोग काफ़ी मन से खाना पसंद करते हैं। मोमोज बनाने के लिए मैं यहाँ पर गेहूं का आटा ले रही हूँ। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। गेहूं का आटा को अच्छे से छान कर लेना है। नमक बिल्कुल हल्का डालेंगे और 1-2 चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से अगर मोमोज आप बनाते हैं तो देखने में भी काफ़ी आकर्षक लगती है और साथ में इसके अंदर की स्टफिंग जो होती है वेजिटेबल की होती है। तो ऐसे तो स्टफिंग बहुत चीज़ों की किया जा सकता है, जैसे कि आप पनीर का कर सकते हैं, चिकन का कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मोमोज का नाम भी पड़ता है, चिकन मोमोज, वेज मोमोज, पनीर मोमोज। तो बहुत सारा वैरायटी मोमोज का मार्केट में अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर आटा 3 भागों में बांट देना है। जो कलर हमें ज़्यादा चाहिए तो आटा उसी हिसाब से बांटेंगे। तो सबसे ज़्यादा मुझे रेड चाहिए, तो एक तरफ में ज़्यादा आटा ले ली हूँ और दोनों साइड थोड़ा थोड़ा ही आटा दी हूँ। तो आप अपने इच्छा के हिसाब से जो कलर आपको ज़्यादा चाहिए तो आटा आप उसी हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर लें। तो सबसे पहले मैं बीट रूट वाला कलर यहाँ पर डाल दे रही हूँ और आटा का एक डो तैयार कर लेना है। आटा यहाँ पर आपको अच्छे से लगाना है और सॉफ्ट ही आटा लगाएंगे। इसको अच्छे से मसलते हुए हमें यहाँ पर आटा लगाना है, ताकि पतला पतला सा शीट तैयार करने में कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा इस तरह से रेड कलर का डो तैयार हो गया है। अब ग्रीन कलर का डो तैयार करेंगे। तो धनिया पत्ती को मैं पीस कर रखी हूँ, उसके रस को डालते हुए दूसरा कलर का डो भी तैयार कर लेना है और एक भाग को मैं ऐसे ही रहने दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर हल्दी को मिलाकर इसे पीला कलर में तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम कलरफुल मोमोज बनाते हैं तो काफ़ी हेल्दी तरीके से यहाँ पर मोमोज हमारा तैयार होता है। इस तरह से ग्रीन कलर का भी डो तैयार हो गया है। अब यहाँ पर नॉर्मल पानी डालते हुए यहाँ पर तीसरा डो तैयार कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर स्टफिंग के लिए बंधा, प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर, शिमला, हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को लेना है। यहाँ पर तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और मैं इसे मिक्सी में दरदरा पीस कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे ग्रेटर से ग्रेट करके ले ले या फिर चॉपर हो तो चॉपर से आप इसे इस तरह से बारीक करके ले सकते हैं। तो
सबसे आसान मुझे मिक्सी में ही लगता है, तो इसे पल्स मोड पर आप चलाकर ले लें। लेकिन इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। अब इसमें नमक और थोड़ा सा हल्दी डालते हुए कम से कम 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो अच्छे से निकल जाए। अगर आप इसके मॉइस्चर को नहीं निकालेंगे तो ये आपको गीला गीला सा अंदर में लगेगा और इसमें मसालों का स्वाद भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस प्रोसेस को ज़रूर कर ले। तो यहाँ पर थोड़ा ही पानी निकल पाया है, इस तरह से दबा दबा के निकाल लेंगे। अब यहाँ पर गोल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला मैं डाल रही हूँ। इस तरह से हमारा स्टफिंग भी रेडी हो गया है। 3 तरह का डो भी तैयार हो गया है। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे 2 टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन लेंगे। टमाटर को इस तरह से कट लगा लेंगे। अगर आपके पास काश्मीरी मिर्च हो तो आप उसे गर्म पानी में भिगो कर रख ले पहले से। और लाल तीखा वाला मिर्च को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर मिर्च ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। ऐसे तो मोमोज की चटनी काफ़ी तीखी बनती है, तो आप यहाँ पर तीखी चटनी तैयार कर सकते हैं। तो जो डेली लाल मिर्च यूज करते हैं उस मिर्च को भी यहाँ पर आप गर्म पानी में भिगोकर डाल सकते हैं, या फिर इसके साथ ही यहाँ पर पका ले। ऐसे तो यहाँ पर लाल काश्मीरी मिर्च का ही यूज होता है ज़्यादातर, और तीखा के लिए फिर नॉर्मल जो हम लोग मिर्च यूज करते हैं घर में उसे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा छोटा लोई लेते हुए हमें पूरी बनाना है। बिल्कुल पतला पतला सा शीट यहाँ पर हम तैयार करेंगे। तो जितना पतला हमारा शीट रहेगा उतना ही खाने में टेस्टी भी लगता है। अब यहाँ पर नॉर्मल आटे से भी सेम साइज का पूरी तैयार कर लेना है। और इसके बाद ग्रीन वाले से भी पूरी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से रोज मोमोज बनाना काफ़ी आसान होता है दोस्तों। आप जब भी चाहें आप इसे ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से ये बन जाती है। प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन बनाना काफ़ी आसान है। अब तीनों पूरी को इस तरह से अरेंज कर लेना है और इसके बीचों बीच हमें स्टफिंग को रखना है। इसके ऊपर से थोड़ा सा पनीर रखेंगे। पनीर के जगह पर चीज़ रख दे तो और भी अच्छा ये बन जाएगा। बच्चों को चीज़ काफ़ी पसंद आती है। और फिर इस तरह से हमें मोड़ देना है। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा दबा दबा के ही मोड़े, क्योंकि इसे फ्राई करना नहीं है तो स्टफिंग निकलने की कोई भी परेशानी नहीं होती है। और एक साइड से इस तरह से हमें रोल बनाना है। चाहे तो आप इस साइड से बनाएं, चाहे उस साइड से बनाएं। तो हमारा इस तरह से एक रोज मोमोज बनकर तैयार हो गया है। और कितना प्यारा सा कलर भी आया हुआ है, साथ में बिल्कुल ही रोज की तरह ही बना है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं पनीर डाल दे रही हूँ। दूसरा मोमोज भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो आप पूरियों को जैसे चाहे वैसे अरेंज कर सकते हैं। चाहे तो पहले रेड रखें, चाहे तो पहले ग्रीन रखें। तो उसी तरीके से हमारा गुलाब भी तैयार होता है। फिर से इसी तरह से हमें मोड़ लेना है। बिल्कुल बनाना आसान होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बनाने के बाद आपको काफ़ी खुशी लगेगी, क्योंकि इतना अच्छा कलर आता है और साथ में बिल्कुल रोज की तरह बनता है। और टेस्टी तो मत पूछिए, काफ़ी टेस्टी बना था। तो दूसरा भी हमारा रोज मोमोज तैयार हो गया है। ये तो और भी अच्छा रोज बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। आप चाहे तो इसके पंखुड़ियों को इस तरह से फैला भी सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दें। तो इसी तरह से सारा रोज मोमोज तैयार कर लेंगे। तो काफ़ी प्यारा सा कलर यहाँ पर आया है और देखने में सच में काफ़ी आकर्षक लग रहा है। बिल्कुल रोज की तरह ही दिखाई दे रहा है और सो भी कलरफुल रोज बना है। यहाँ पर हमारा टमाटर भी अच्छे से गल गया है। अब इसे ठंडा करने के बाद हमें पीस लेना है। थोड़ा सा इसका कलर आपको अलग यहाँ पर मिलेगा और तीखा भी थोड़ा कम रहेगा,
इसका कलर आप देख पा रहे होंगे, हल्का हल्का सा पीला कलर में आया है। अगर आप लाल काश्मीरी मिर्च यूज करते हैं तो बिल्कुल मार्केट की तरह ही ये चटनी बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर मैं दूसरे शेप में मोमोज बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से लंबा लंबा हमें आटा से बना लेना है और तीनों को एक साथ रख लेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से भी मोमोज बना सकते हैं। फिर इसे इस तरह से हमें घुमा देना है। जिस तरह से हम लोग नॉर्मल मोमोज बनाते हैं वही मोमोज को मैं यहाँ पर बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा कलरफुल रहेगा। और फिर इस तरह से हमें घुमा लेना है और इससे भी पूरी हमें तैयार कर लेना है। तो जिस तरह से बेलते हैं उस तरह से बेल लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्टफिंग डालते हुए जो नॉर्मल हम लोग जिस तरह से मोमोज बनाते हैं उस तरह से हमें यहाँ पर तैयार कर लेना है। देखने में काफ़ी कलरफुल मोमोज यहाँ पर तैयार हो गया है। तो बीटरूट भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, धनिया पत्ती भी काफ़ी अच्छा है। तो आप इस तरह से घर पर ही कलर तैयार करके मोमोज तैयार कर सकते हैं। अब एक पैन में पानी डालेंगे और पैन के ऊपर एक छन्नी नुमा बर्तन हमें डाल देना है और यहाँ पर सारे बर्तन में हमें हल्का हल्का सा तेल लगा लेना है, नहीं तो हमारा मोमो चिपक सकता है। जब स्टीम बाहर आने लगे तो एक एक मोमोज को यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से मोमोज आप जरूर ट्राई कीजिए। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी बनाते हुए सारे मोमोज को यहाँ पे रख देना है और इसे बनने में कम से कम आपको 12 से 14 मिनट जरूर लग जाते हैं। इसे एक लीड से यहाँ पर कवर करके हमें पकाना है और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो यहाँ पर 14 से 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, थोड़ा सा कलर में अंतर पड़ता है। बनने के पहले काफ़ी कलर इसका डार्क था, अभी थोड़ा लाइट कलर में आ जाता है, लेकिन अभी भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यहाँ मैं आप लोगों को सर्व करके दिखा दे रही हूँ। काफ़ी गरम गरम अभी मोमोज बना हुआ है। तो इस तरह से आप लोग भी मोमोज ट्राई करें और गर्मा गर्म परोसे और सभी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कितना सुंदर सा शेप आया हुआ है, बिल्कुल गुलाब की तरह ही। एक को मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा रही हूँ, काफ़ी गर्म अभी है। तो हमारा रोज भेज मोमोज बनकर तैयार हो गया है, जिसे मैं आटा से बनाई हूँ। अभी ये काफ़ी गर्म है, इसे मैं चाकू से कट करके आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। इसके अंदर स्टफिंग काफ़ी अच्छे से भरा हुआ है। तो दोस्तों आप भी इसे ट्राई करें और सारे फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो इस तरह से हमारा रोज मोमोज बनकर तैयार हो गया है।